एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान इजराइल में भयानक युद्ध लगातार चरम पर पहुंच रहा है। ईरान इजराइल पर 5वें दिन युद्ध देखा जा रहा है और हालात भयानक हैं। तेल अवीव पर ईरान का बारूदी एक्शन देखा गया। तेल अवीव पर ईरान ने दर्जनों मिसाइलें दागे हैं। तेल अवीव पर ईरान ने दर्जनों मिसाइल दागे हैं। लगातार टक्कर कड़ी यहां पर ईरान भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल अगर नुकसान की बात की जाए तो इस वक्त ईरान जो है वो ज़्यादा नुकसान में नजर आ रहा है। लेकिन नुकसान ईरान की तरफ से इजराइल में भी किया गया है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर तस्वीरें देखी जाएं तो ईरान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। श्रुति जी, मानते हैं कि नहीं ये कि 5वां दिन है और 5वें दिन के अभी तक के नुकसान का आकलन अगर किया जाए तो ईरान इजराइल के मुकाबले कौन ज़्यादा इस वक्त ज़्यादा गंभीर स्थिति में नजर आ रहा है? आने वाले कितने दिनों में अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा तो क्या स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है? देखिए, जो अभी जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप वहां से उठ के गए थे G7 की टेबल से, तो इमैनुअल मैक्रोन ने एक स्टेटमेंट इशू करी थी। उनके ऊपर एक व्यंग कसा था, हास्य व्यंग, कि शायद ये शांति दूत जो है गए हैं फिर से सीज फायर किसी वॉर के ऊपर लगाने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि वो क्रेडिट जीवी है। ट्रंप वो हर युद्ध के अंदर शांति फैलाने का क्रेडिट लेने पे लगे रहते, चाहे वो शांति उनकी लगाई हुई हो या ना हो, यानी कि चाहे वो शांति वो बचे करते या ये ना है कि बचे। खुद आग लगाते हैं, उसके बाद दुनिया के सामने उस आग को बुझाने का काम करके दिखाने की कोशिश करते हैं चाहे और वो खुद आग की ही में पीठ जाके तेल डाल थपथपाते के हैं। आ रहे हैं, चाहे वो जलती अग्नि के अंदर जाके तेल डाल के आ रहे हैं कि वो और जोर से जले, लेकिन वो क्रेडिट जरूर लेना चाहेंगे कि हम शांति दूत हैं, हम मतलब विश्व के शांति दूत हैं, जहां कहीं हम जाएंगे हमारे पीछे पीछे शांति फैलेगी। ऐसा उनका एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं सबके सामने। तो इस पे व्यंग रखते हुए फ्रांस के जो मैक्रोन है, उन्होंने बोला था कि शायद वो शांति फैलाने के लिए किसी काम पे गए हैं ईरान और इजराइल के बीच में। उसकी जवाबी में ट्रूथ सोशल, जहाँ पे ट्रंप अपनी बात रखते हैं, जो उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ अमेरिकी लोगों के साथ जुड़ने का, उस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी थी कि इमैनुअल मैक्रोन को पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और इसके चलते हम ये समझ सकते हैं कि जो यूएसए है, शायद उसने कोई एक बहुत बड़ा हथियार देने का फैसला कर दिया है इजराइल के हाथ में, जिसकी जो परमाणु से जस्ट रुका रहेगा, वो एटॉमी नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी ए न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी इजराइल के पास है। कितना है, कितने शक्तिशाली हैं, कितने टन का, ये किसी को नहीं पता है ये पता है। तो इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर शक्ति है, पर शायद कोई न्यूक्लियर शक्ति से जस्ट शॉर्ट पड़ने वाला कोई एक वेपन दे दिया गया है, शायद यूएसए की तरफ से, या हो सकता है कि यूएसए के इतने सारे बेसिस हैं वहां से काउंटर अटैक आना शुरू हो जाए और तेहरान को नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि जो स्पेसिफिक वर्डिंग बोली गई है कि तेहरान खाली करिए, ईरान खाली करिए नहीं बोला गया है, तो तेहरान खाली करिए ये बोला गया। तो हो सकता है कि अब तेहरान पे बहुत बड़ा कहर ढाने वाला है। बिल्कुल, तेहरान पर लगातार ही यहाँ पर अटैक भी किए जा रहे थे। खासा नुकसान अब तक पहुंच चुका है और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा गंभीर नुकसान यहाँ पर देखा जाएगा। इसलिए लोग भी जो हैं लंबी कतारें लगाकर अभी से यहाँ से निकलने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध पर